हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इसमें बात करेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, और ये जो टॉपिक है हमने लिया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनमें से रिकॉम्बिनेंट्स को हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर एक प्लाज्मिड दिया गया है। ये यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक प्लाज्मिड दिया जा रहा है। और ये प्लाज्मिड जो है कहाँ मिलता है, ये प्लाज्मिड मिलता है हमें बैक्टीरिया की इनसाइड बॉडी के अंदर, वहाँ पर मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। और इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करके एक क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जैसे कि इसको मॉडिफाई किया गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को लगाया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ दूसरी साइड देख रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेगजेड जीन। यहाँ पर इस वाला ये जो प्लाज्मिड है इसमें एक लेगजेड जीन नाम का एक मतलब एक साइट होती है। इस साइट को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगा देंगे जिसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। साथ ही साथ इस साइट में एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ दिखा रहे हैं, देखो RE1, RE2, RE3। तो यहाँ पर 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ सकते हैं, तो इसीलिए इस साइट को मल्टीपल क्लोनिंग साइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब जिस प्लाज्मिड को हमने जिस प्लाज्मिड के अंदर से हमने इस लेगजेड जीन को नहीं निकाला है, ध्यान से सुनिएगा कि जिस प्लाज्मिड के अंदर से हमने इस लेगजेड जीन को नहीं निकाला है तो वहाँ पर तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम फॉर्म होगा। और जिस प्लाज्मिड में से हमने इसको रिमूव कर दिया है वहाँ पर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखो, आप लोगों को एक चीज़ पता है कि हमेशा होता क्या है कि डीएनए से क्या बनता है, आगे आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल आप ये देखिए, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल। अब जेनेटिक मटीरियल मतलब यहाँ पर क्या है, ये डीएनए का ही एक पार्ट हो गया। तो ये जो डीएनए का पार्ट है ये क्या करेगा, आगे रेप्लिकेशन करेगा। और रेप्लिकेशन देखो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जब डीएनए अपनी ही कॉपियाँ बनाता है उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए जब बन जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न है कि जो लेगजेड जीन है ये आगे क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को बना रहा है। जिस प्लाज्मिड के अंदर ये रहेगा वहाँ पर तो ये एंजाइम बनेगा, और जिसके अंदर ये नहीं रहेगा वहाँ पर ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो बस हम यहाँ पर इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से रिकॉम्बिनेंट को फाइंड कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि एक तो वो केस हो सकता है जब हमने इस प्लाज्मिड में से इसको हमने आइसोलेट नहीं किया है। जब इस प्लाज्मिड में से आइसोलेट मतलब यहाँ से हमने इसको रिमूव नहीं किया है, और इसका मतलब इसको हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाया है। और दूसरा वो जब इसको हमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है, मतलब यहाँ पर ये जो लेगजेड जीन देख रहे हैं ऊपर, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है, और हटाने के बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली हम फिर यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट में से रिकॉम्बिनेंट को फाइंड कर लेंगे। बस यही टेक्निक हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसको हम चेक करें आगे, उससे पहले यहाँ थोड़ा सा इसका, यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है इसका नाम क्या है, PuC8। तो P का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के बारे में हमने बताया ही है कि दीज आर द सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल विच फाउंड इनसाइड द बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये होते हैं प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, क्योंकि इसको जो मॉडिफाई किया गया था वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था। और 8 का मतलब ये है कि जिस नंबर पे इसको फॉर्म किया गया, यहाँ आइसोलेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जिस ऑर्डर पर या जिस नंबर पर हमने इसको बनाया उसके बेस पर इसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया, PuC8। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है
अब ये हमने बता ही दिया है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से हम रिकॉम्बिनेंट को फाइंड कर रहे हैं, तो वो कंडीशन हो सकती है जब हमने लेगजेड जीन को यहाँ से रिमूव नहीं किया है। तो जिसमें हमने लेगजेड जीन को रिमूव नहीं किया है, मतलब यहाँ पर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया है प्लाज्मिड में, वो कंडीशन। और एक दूसरी कंडीशन वो है जिसमें हमने फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, मतलब वहाँ पर हमने इसको लेगजेड जीन को रिमूव कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर कोई और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमने इसके अंदर एंटर कर दिया है या लगा दिया है, ठीक है, इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जिसके अंदर हमने इसको रिमूव नहीं किया, उस वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, अगर इसको हमने लेगजेड जीन को रिमूव नहीं किया है तो एंजाइम बनेगा। उस एंजाइम का नाम क्या बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो एंजाइम बनेगा। और एंजाइम बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये किसी न किसी सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा। जैसे इसके अंदर एक सबस्ट्रेट होता है, उसका नाम है क्रोमेटोजेनिक। तो ये क्रोमेटोजेनिक नाम के सबस्ट्रेट के ऊपर ये जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो लेगजेड जीन से बन रहा है, उसके ऊपर ये वर्क करेगा। और वर्क करने के बाद यहाँ पर क्या बनेंगी, ब्लू कलर की कॉलोनीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी। कॉलोनीज़ कैसा रंग देंगी, ब्लू कलर देना शुरू कर देंगी। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दीज आर नॉट आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़। तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की तरह फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि स्टिल यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेगजेड जीन अवेलेबल है। अब देखिए दूसरे केस पर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने डीएनए जो फॉरेन डीएनए है उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो जब हमने इसको यहाँ पर हटा दिया है, इसका मतलब पैटर्न हमने ख़राब कर दिया है और लेगजेड जीन यहाँ पर नहीं है। और जब लेगजेड जीन यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, एंजाइम भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, एंजाइम फॉर्म नहीं होगा जिसका नाम क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर नहीं बनेगा। और अगर वो नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो क्रोमेटोजेनिक नाम का जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, है ना, कुछ वर्क ही नहीं होगा क्योंकि एंजाइम फॉर्म नहीं हुआ है। जब एंजाइम क्यों फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने इस जीन को हटा दिया है। जब ये जीन यहाँ से हट जाएगा, एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, तो सबस्ट्रेट पर कोई काम नहीं होगा। और अगर सबस्ट्रेट पर कोई काम नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट पर कोई काम नहीं होगा तो सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर कॉलोनीज़ कोई कलर नहीं देंगी, ठीक है, कॉलोनीज़ डू नॉट फॉर्म एनी कलर। तो कॉलोनी में ये कोई भी कलर नहीं आएगा। और इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दीज आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़। और इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ये जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू हम यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से रिकॉम्बिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। और इसको हम ब्लू वाइट स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइड तो ब्लू कलर आ रहा है और दूसरी साइड क्या आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। और आपको किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ इसके बारे में मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।